हेलो व्यूअर्स। आज फिर आपके सामने हूं मैं कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो कई बार आप पढ़ते समय देखते हैं और उसको समझने में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको जब आप अब पढ़ेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद तो आपको परेशानी नहीं होगी। एज दिस इज अ वीडियो which is basically for law students. Law students, he may be the graduate students, he may be the postgraduate students, he may be a research scholar. तो सभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इन सब चीजों को थोड़ा जाने। Many times you have to cut a sorry figure when somebody may ask you, what is LLB? What is the full form of LLB? What is the full form of LLM? और उस समय बताने में बड़ी दिक्कत आती है, ये LL क्या है, उसके बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, LL जो डबल L है वो लैटिन शब्द है LLB, और वो स्टैंड करता है प्लूरल के लिए। अगर हम लैटिन में लिखते हैं L और हमें दोबारा से भी L लिखना है, उसको प्लूरल करना है, तो उसको हम कहते हैं डबल हो जाता है। जैसे LL स्टैंड्स फॉर लॉस और इसको हम लैटिन में कहते हैं लेगम। तो LLB इज लेगम बैकलेरियस। बैकलेरियस क्या है? बैचलर। तो बैचलर की डिग्री है लॉ में, उसको हम LLB कहते हैं। इसी तरीके से LLM जो M स्टैंड्स फॉर मैजिस्टर, ये आप मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, LLM। तो जैसा मैंने कहा कि आपने अगर देखा 2 बार L लिखा है, इसका मतलब जो दूसरा L है वो पहले L को प्लूरल करता है। जैसे कई बार देखते होंगे डबल P लिखा होता है, तो P स्टैंड्स फॉर पेज। जब हम डबल P लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? पेजेस। जैसे हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं नीचे जो फुटनोट होते हैं, फुटनोट कहलाते हैं, तो रेफरेंसेस, उसमें कई बार लिखा होता है PP और उसके आगे लिखा होता है 465 468, ये पेज नंबर। तो पेजेस हैं ये। अगर सिंगल है तो वो P है, अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो हम उसको लिखेंगे डबल P, तो वो पेजेस हो जाते हैं। इसी तरीके से लॉ लिखना है तो L है, और लॉज लिखना है तो वो डबल L हो जाता है। तो प्लूरल इज डबल इन लैटिन। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या है, ये प्लूरल है इसका। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि लॉ जो है उसको लैटिन में क्या कहते हैं, L जो स्टैंड करता है सिंगल L, उसको क्या कहते हैं? L है लेक्स, वो सिंगल है। और जब डबल L होता है तो वो हो जाता है लेगम। तो लेगम बैकलेरियस, लेगम मैजिस्टर, ये है LLB LLM। अगर लेक्स है तो L है, अगर डबल L है तो वो लेगम है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो आपने कई बार देखा होगा जब केस पढ़ते हैं, कहीं किताब पढ़ते हैं, बुक्स में दिखाई देता है कि रेक्स लिखा हुआ है, रेक्स वर्सेस सच एंड सच, कोई भी नाम। तो रेक्स क्या है? तो रेक्स इज द किंग और क्वीन। जो स्टेट के नाम पर जो हम केस करते हैं, जैसे आप इंडिया में देखते हैं इंडियन केस होता है, तो क्या होता है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सच एंड सच। फॉर एग्जाम्पल, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कुछ इस तरीके से है। तो क्या है ये? यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, ये पार्टीज के, ये अपने नाम में सू किए जा सकते हैं, इनके नाम से मुकदमे किए जा सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर देखें तो रेक्स क्या है? तो रेक्स इंडिया में नहीं, रेक्स कहाँ पर है? इंग्लैंड। वहां पर राजा या रानी, क्वीन और किंग, उनके नाम से इसको किया जाता है केस, तो वहां पे आप रेक्स पढ़ते हैं। लेकिन इंडिया में आपने कई बार देखा होगा कई केसेस हैं जिनके साइटेशन क्या होते हैं? इन री एंड सच। और आजकल जब कोविड का समय है तो खुद देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें इन री द कंटेजियन ऑफ द प्रिजनर, COVID-19 ऑफ द प्रिजनर्स,
in re the contagion of the COVID-19 virus in the protection house, इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। तो कई बार लगता है कि what is this in re, तो this re stands for reference, reference, reference कहाँ से आया है, दूसरी पार्टी इसमें कोई नहीं है, वर्सेस जो हम कहते हैं ना वी बना देते हैं कई बार, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, कई बार वी बना के एस बना देते हैं, वी वाराणसी, तो वी और या वी एस बना देते हैं, उसको कहते हैं वर्सेस, अगेंस्ट द पार्टी, विरुद्ध, किसके नाम, बनाम किसके है ये। तो इन री जब आप देखते हैं तो उसमें आप वर्सेस नहीं देखते हैं, इसका मतलब ये है कि इस तरीके के जो केस हैं, जो साइटेशन है, वो अदालतें, कोर्ट ने सो मोटो, स्वयं से ही उसका रेफरेंस लिया और उसको डिसाइड किया। तो जब ये कोविड का समय चल रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर पार्टीज नहीं कोर्ट के सामने पहुंच रही हैं, बल्कि कोर्ट अपने ही ड्यूटी मानकर अपने ऊपर ये अपना अधिकार क्षेत्र में लेकर सो मोटो डिसीजन दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं कि उसको इन री के नाम से साइटेशन दिया जाता है। एक बात और मजेदार है कि कई बार जब पढ़ते पढ़ते आप पढ़ते हैं कि कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, ये प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होंगी। बड़ी मजेदार बात है, कई लोग कहते हैं कैमरा सामने लगा होगा उसके बाद प्रोसीडिंग होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टा है। कैमरे में तो आप पब्लिक के सामने आ जाते हैं, आप किसी को भी सामने दिखाई देते नहीं। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब इन दी चैम्बर, अकेले में, एकांत में, इसमें पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, पब्लिक हियरिंग नहीं होगी, जन सुनवाई की तरीके से खुले कोर्ट में, ओपन कोर्ट में ये मैटर नहीं सुना जाएगा, बल्कि इन कैमरा सुना जाएगा। तो ये जो इन कैमरा आप पढ़ते हैं, कई बार जैसे फैमिली मैटर रिलेटेड होते हैं, फैमिली से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें आप सुनते हैं, उसमें आप देखते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं, फैमिली लॉ से, उनकी सुनवाई अधिकांश रूप से इन कैमरा की जाती है। तो वो इन कैमरा का मतलब है अकेले में, एकांत में, इन दी चैम्बर, सदन में, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि कैमरा सामने होगा तब सुनवाई होगी। एक और शब्द जब आप पढ़ते होंगे फुटनोट में नीचे आता है सप्रा, SUPRA, और कई बार आता है इन्फ्रा, INFRA, तो इसका भी अपना अलग मतलब है। सप्रा मतलब ऊपर, पहले कहा जा चुका है, जैसे SUPRA एट पेज नंबर 32, इसका मतलब नोट 32, तो जो नोट आपने 32 नंबर पे लगाया है, जहां पर आप सप्रा लिख रहे हैं, सपोज वो 65 है या 78 है, तो दोबारा से उस 32 वाले पूरे रेफरेंस को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि 32 वाला जो नोट है वही 65 पर भी लगाया जा रहा है, इसलिए हम उसको सप्रा नोट 32 लिख रहे हैं। कई बार हम लिखते लिखते बीच में कुछ रिव्यू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अपने ही आर्टिकल पेपर में किसी तरीके से, तो उसमें पहले हम पूरा लिख लेते हैं, बीच में हम कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ नया आ गया दिमाग में तो जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा इन्फ्रा, INFRA, कि मतलब जो चीज आगे कही जा चुकी है, तो हम नोट नंबर 36 पे लिख रहे हैं इन्फ्रा 78, कि 36 पर भी हम वही फुटनोट डालना चाहते हैं जो इन्फ्रा हमने आगे 78 पे डाला है। तो ये अपने आप में इन्फ्रा और सप्रा है। ये एक फुटनोटिंग के तरीके हैं, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम इनमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सप्रा है, इन्फ्रा है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा आईबिट, जिसको हम इबिट कहते हैं, IBID। इविड, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसको इविडम कहते हैं, और जिसका मतलब है कि सेम प्लेस पर, उसी जगह पर। जैसे फुटनोट नंबर 11 हमने लिखा और उसमें लिखा AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 587, तो अगर हम फुटनोट नंबर 12 लिख रहे हैं और हमने वही रेफरेंस लिखना है, तो हम उसको आईबिट कर सकते हैं। तो इसमें ना तो हमारा पेज नंबर बदला है, ना ही हमारा फुटनोट की साइटेशन बदली। तो जो चीज हमने 11 नंबर पे लिखी है, वही अगर हम 12 पे लिखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे इबिड, IBID। इसका मतलब है इबिडम और द सेम प्लेस। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ID भी लिखा होता है, ID इडम, IDEM कहलाता है, इडम। इसका मतलब ये है कि
रेफरेंस तो वही है, साइटेशन तो वही है, लेकिन जगह बदल गई है, पेज नंबर बदल गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फुटनोट 11 है AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 597। अब अगर हमने 12 नंबर पे लिखा है और हम आईडी लिख रहे हैं तो उसके साथ में आपको मिलेगा 569 या 543। आपको 597 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बाकी रेफरेंस तो वही है, लेकिन ऐड करके हमने उसमें पेज नंबर जो है उसको चेंज किया है। तो ये कुछ रेफरेंसिंग है जो आप कई बार देखते होंगे, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना आसान नहीं होता है, लेकिन एक बार सुनेंगे तो इसको बहुत आसानी से समझेंगे। तो अब नमस्कार, इस वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बहुत ज्यादा मात्रा में और शेयर करिए, और साथ ही साथ अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ और लैटिन शब्दों के साथ। धन्यवाद।